देवन दीदी अशाना जी अभी प्रार्थना से लीजिएगा फिर से। परमानंदम कृष्णं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे आनंदोत्सव में। जैसा कि नाम ही है आनंदोत्सव, हमने अपना लेवल 2 कंप्लीट किया। अब क्योंकि इसे हम फेयरवेल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ हमारी यात्रा समाप्त तो नहीं हो रही है। अभी हमारा ये एक छोटा सा पड़ाव है जहाँ पर जाकर अब आगे आप और भी स्तर में जाएंगे और नई चीजें सीखेंगे। पूरी गीता भगवत गीता कंप्लीट करने वाले हैं, इसीलिए हमारे इस फेयरवेल का नाम हम लोग आनंदोत्सव रखते हैं, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो आप निसंकोच आपने गीता पढ़कर आपके जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किए, आपको गीता परिवार की ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको अटेंड करके आपको क्या फील हुआ, तो वो सभी आपसे हम आज सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिल्वा दीदी, आगे का कार्यक्रम आप देखिए प्लीज। हाँ दीदी, आप वीडियो चलाएंगे। सभी से ये प्रार्थना है कि अपना वीडियो ऑन रखें, तो आप लोगों के जो फोटो क्लिक्स होंगे यहाँ पे और जो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो आप लोग उसमें दिखाई देंगे। जी प्रीति दीदी, एक बार मुझे होस्ट बनाएंगे तो मैं शेयर करती हूँ। जी दीदी। दीदी आपको बनाया है? सुलभा दीदी को बनाया है। सॉरी, सुलभा दीदी को बनाया है। जय श्री कृष्णा जानवी दीदी। सुलभा दीदी आपको ही फिर से होस्टिंग ये करना पड़ेगा। सुलभा दीदी, जानवी दीदी ज्वाइन हो गए हैं हमारे साथ। जानवी दीदी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जानवी दीदी ने हमें विष्णु सहस्त्रनाम सिखाया था और बहुत सुंदर पढ़ाते हैं दीदी। आप हमारे क्लास में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। दीदी मैंने भी इन्हीं से सीखा था विष्णु सहस्त्रनाम। हाँ, तो जानवी दीदी को बुला के हमें बिल्कुल कृतार्थ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबको जय श्री कृष्ण, नमस्कार। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण में। जय श्री। सुलभा दीदी जी, मैं वीडियो प्ले करती हूँ दीदी, देखिएगा पूरा आ रहा है कि नहीं। आ रहा है दीदी। करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बहुत सुंदर दीदी की। जी दीदी, गायत्री दीदी भी ज्वाइन हो चुके हैं। जी दीदी। गायत्री दीदी, आप सरस्वती वंदना बोलने वाले हैं? जी भजन है दीदी। अच्छा, सरस्वती भजन है? नहीं, भजन है अच्युतम केशवम। वो कौन कहता है भगवान आते नहीं, भजन है दीदी। ओके, तो शुरू कीजिए फिर दीदी। प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी मैम। जी बात करें दीदी? जी दीदी बिल्कुल। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मीरा के जैसे तुम तो बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम
कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम रामनारायणम जानकी वल्लभम रामनारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर गायत्री दीदी। जी गायत्री दीदी, अभी आप हमारे दीदी आए हैं, उनको अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, और आपको गीता क्लासेस से कैसा अनुभव आया वो भी बताइएगा। जी जी, हमें बहुत ही सबसे पहले तो हम आप सभी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें इतना अधिक सहयोग मिला और हमें बहुत ही ये क्लास तो सबसे अच्छी लगी। और व्यस्तता बहुत रहती थी, लेकिन हम इतना आनंद आता था कि से अधिक हम लोग जुड़ते चले जाएं और आगे लेवल हम करते चले जाएं। तो सबसे पहले आपकी पूरी टीम जिन्होंने इतने अच्छे से और बड़े प्यार से बोलते थे कि गायत्री जी अपना आप योग शुरू कीजिए। हम लोगों को कहीं भी डाउट होता था तो आप लोगों ने इतना अच्छे से सहयोग करके हमें आगे बढ़ाया। तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ऐसे ही ऐसा लगता है कि हम आपसे बहुत समय से मिले हुए हैं, अभी नहीं मिले हैं, ऐसा लगता है कि हम पहले भी आपको जानते थे, तो ऐसा हमें अनुभव होता है। साथ ही हमारा यदि परिचय, तो हम हरिद्वार से हैं। ये हमारा जो शांति कुंज है उसके द्वारा निर्मित है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो ऋषिकेश रोड पर बना हुआ है, यूनिवर्सिटी है। वहां पर हम योग विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही मनोविज्ञान में भी हमारा पीएचडी है, तो उसमें हम विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल साइको प्रैक्टिकल करवाते हैं, साथ ही योग प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। और उनके जो डाउट्स होते हैं, रिसर्च होती है पीएचडी थीसिस लेवल की, उन्हें क्या दिक्कत परेशानी है, तो उसके लिए भी हम लोग उनको गाइड करते हैं। साथ ही जो यहाँ खेल प्रतियोगिता होती है उसमें भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते हैं। तो हमने जहाँ भी ये जो गीता परिवार द्वारा जो हुआ है, हमारे जितने भी यहाँ 700-800 विद्यार्थी हैं, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, तो हमने सबको फॉरवर्ड किया है कि आप सभी विद्यार्थी इसको सीखें, अधिक से अधिक लाभान्वित हो, क्योंकि उनके कोर्स में भी होता ही है गीता, साथ ही उनके हठ योग होता है, राजयोग होता है, श्रीमद् भगवत गीता का भी एक पेपर है उनका। तो हम अधिक से अधिक कहते हैं कि आप उनसे जुड़िए, फिर धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप इसमें रिसर्च के फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने भी इस पर रिसर्च की थी। हाँ, हमारा एक टेस्ट भी हमने बनाया था श्रीमद् भगवत गीता में, पर्सनालिटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें उसको जब भरवाया जाता है व्यक्ति को, तो उसमें पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना सात्विक है, कितना राजसिक है, कितना तामसिक है, मतलब उसी समय हम तत्काल बता सकते हैं। फिर हम उनको क्या करते हैं, योगाभ्यास करवाते हैं, ध्यान कराते हैं, या फिर गीता पाठ है, या फिर कोई मंत्र लेखन है। तो जब वो व्यक्ति तमोगुणी है, उसमें इतना परसेंट इतना है, तो क्या उसमें प्रभाव आता है, क्या वो रजोगुण होता है। तो इस तरह से बच्चे अभी रिसर्च कर रहे हैं, अभी टेस्ट तो बना है, लेकिन अभी प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है कि इससे हम और क्या काम कर सकते हैं। अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको ले रहे हैं, मनोविज्ञान के विद्यार्थी भी आगे आ रहे हैं और योग के विद्यार्थी भी आगे आ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसके साथ रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और विद्यार्थी आगे भी बढ़ रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम हार्दिक हृदय से
आपकी पूरी टीम और हमारे सभी मित्र जो आपने वीडियो बनाया था, हमने पहली बार बहुत सारे लोगों को देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसे हमने संजो के अपने कंप्यूटर में डाल लिया है ताकि हमें हमेशा याद रहे कि कितने अच्छे से हम लोग एक साथ रहते हैं और हम हमेशा साथ में रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री दीदी, आप तो खुद ही इतने मतलब अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इतना गीता सेवा कर रहे हैं, तो क्या कि हम लोग की तो ये छोटी सी बूंद मात्र ही है। आपने इतने लोगों को प्रसार किया है गीता का, तो जरूर ही बहुत अच्छा कार्य किया है। और अभी तक सिर्फ एज अ पार्टिसिपेंट मैंने भी बहुतों को नहीं देखा है, 2 महीने में मुझे भी चेहरे बहुत कमों के दिखते हैं, लेकिन सभी को आज देखकर अच्छा लग रहा है कि सभी ने अपने वीडियोस भी ऑन किए हैं। कुछ लोगों ने नहीं किए हैं तो आशा करती हूँ कि वो भी प्लीज ऑन करें, तो एटलीस्ट एक दिन के लिए हम लोग एक दूसरे को देख तो सकते हैं कभी। और हरिद्वार आना हुआ तो जरूर गायत्री दीदी मैं आपसे बिल्कुल मिलने आऊंगी, जरूर और गीता परिवार से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर ही हम एक दूसरे से टकराते ही फिर से रहेंगे। मिलेंगे दीदी कहीं ना कहीं तो। जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। दीदी को भी हमने पहली बार देखा, हमें अच्छा लगा। हाँ प्रीति दीदी आप तो तो दिखते थे लेकिन दीदी होस्ट बन के बस वो बोलते थे कि आप सबका नाम पुकारते थे, लेकिन चेहरा हमें मन करता था कि दीदी का चेहरा देखें। तो हमारे सारथी तो वही है, वो जहाँ ले जाते हैं हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं बस। तो हम सब अरे बस अर्जुन है, वो भगवान की कृष्णा कृपा है है कि हमारे। हमें करने मिलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल चलिए सही बात है। हाँ। जी। नेक्स्ट दीदी। जी जानवी दीदी कुछ बोलेंगी दीदी? हाँ बिल्कुल, जानवी दीदी को तो बिना सुने हम जाने ही नहीं देंगे। वही पहले जानवी दीदी का सुन ले हम। आपका स्वागत है जानवी जानवी दीदी। दीदी हमारे परीक्षार्थी को थोड़ा जी। जैसा आप कहें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन इसी बात का कि हम इस परिवार से जुड़ सके। कुछ प्रारब्ध ही होता है, निश्चित रूप से सबको अवसर मिलता है, पर अवसर को फिर साकार करना सबके बस का नहीं है। वह सब आप लोगों ने किया, इसलिए पहले आपका अभिनंदन। इस पूरी यात्रा में आपको जो कुछ मिलने वाला है और जो कुछ परिवर्तन आप में आने वाला है, और इस तरह से हम एक बड़ा परिवार बनके और पूरे विश्व के साथ जुड़ने वाले हैं, यहीं से हमारी यात्रा का प्रारंभ बताता है कि हम नहीं हैं, हम समाज के लिए और हम राष्ट्र के लिए और हम समस्त समष्टि के लिए हैं। तो व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि तक अंततः गीता के माध्यम से परम तत्व से जुड़ना, यह प्रवास जिसका प्रारंभ हो गया है, निश्चित रूप से जीवन सार्थक ही होने वाला है। और इस समय जब मैं बात करती हूँ, जब मैं ये कहती हूँ तस्मै श्री गुरुवे नमः, निश्चित रूप से गुरु तो होना ही चाहिए। देखिए शिक्षक कोई बहुत मिलते हैं, जानकारियां देते हम लेते हैं, हम गुरु बनाते हैं क्या? गुरु आता है सामने, गुरु बनकर हमको कुछ बताता है, एक मार्ग दिखाता है, हम लेते हैं क्या? हमारे लेने की पात्रता शिष्य बन के होना बहुत आवश्यक होती है। कुछ शिष्य बनने के लिए हमें जो कुछ चाहिए, जब हम गुरु की बात करते हैं, हम हमारे सबके सदगुरु हैं ही, निश्चित रूप से है। अभी मैं गायत्री दीदी को सुन रही थी तो मैं अपने गुरु के चरणों में पहुंच गई थी, जो अब नहीं है, ब्रह्मलीन है। मेरा वह गुरु घर है, मेरा मायका है हरिद्वार, ऐसा आप कह सकते हैं। तो सदगुरु तो है सबके, पर सदगुरु के लिए हम योग्य शिक्षक बने, शिष्य बने, या हमारी पात्रता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। सदगुरु क्या करते हैं? मेरे गुरु कहते थे, सीढ़ियों जैसा हूं मैं। आजकल बंगलों की सीढ़ियां बहुत आकर्षक होती है, बहुत सुंदर होती है, बड़ा डेकोरेटिव होती है, पता है आप सबको। और उस सुंदर सी सीढ़ी पे जाकर, और सीढ़ी कैसे भी हो, मैं तो कहती छोटे से एक घर के एक कमरे में एक सीढ़ी हो ना, तो भी सीढ़ी पर बैठने का मन करता ही है, हर एक को वह जगह बहुत पसंद आती है। तो बोले लोग सीढ़ी पर बैठ जाएंगे, उठने का मन नहीं करेगा, तो फिर ऊपर कैसे जाएंगे? तो सीढ़ी को छोड़ के ऊपर जाना है, तभी तो पहुंचते हैं। तो गुरु सीढ़ी है, रुको मत मेरे पास,
यहाँ से मैं बता रहा हूँ, आगे बढ़ो। क्या बताते हैं? तो फिर वह क्या बताते हैं? जब हम पहले प्रार्थना करते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आखिर जगत गुरु कौन है? यह श्री कृष्ण भगवान है। उन्होंने जो दिया है वो कहाँ दिया है? इस गीता में दिया है। और हमारे सद्गुरु इस गीता के ज्ञान को, जो वेदों से उपनिषदों से आया, बहुत सरल करके हम तक पहुंचाते हैं। हम लेते हैं क्या? प्रश्न हमेशा इस लेने का है। फिर लेना कैसे है? क्योंकि जब लेने की बात आती है ना, तो हम वह शरण भाव ही नहीं लाते हैं, हम मांगने ही जाते हैं। हम भगवान के मंदिर में भी जाने के पहले ही, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, आजकल ऑनलाइन हम किराना मंगवाते ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, सब सामान घर आ गया। अब हम ऐसा ही करने लगे हैं कि पहले अपनी सब सूची भगवान को पहुंचा देते, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सब मिलेगा, फिर मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा 1.25 रुपए का, पेमेंट बाद में करूंगा, सामान आ जाए। तो यह जो भाव है ना, यह सदगुरु कहते ये भाव छोड़ दो, ये भाव छोड़ दो। फिर क्या करो? गीता से क्या मिलता है? देखिए आप सबको गीता से कितना कुछ मिलने वाला है। तो अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम, मैं शिष्य बन के शरण आ गया। ये बहुत बड़ी बात कही है अर्जुन ने। शिष्य बन गए, शरण गए क्या? शरण जाने के बाद ही वह श्री कृष्ण सखा है, सबका है, सखा सखेती ही है। और बड़ा प्यारा सखा है, बड़ा मंद मुस्काता है, सब सुन लेता है। और वह सखा सखेती कब गुरु बनता है? जब आप शिष्य बनोगे, आप शरण जाओगे। वह शरण जाना सद्गुरु सिखाते हैं, और शरण जाने के बाद जो कुछ मिलता है वो जीवन को सार्थक करता है। तो यह श्री कृष्ण क्या है? अभी गायत्री दीदी ने बहुत अच्छी बात की, चूंकि मेरा भी यही विषय है इसलिए मुझे बड़ा मजा आया। मेरे को गायत्री दीदी का फोन नंबर लगेगा। तो मनोविज्ञान, सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कौन है? श्री कृष्ण है। और सबसे बड़ा मनोविज्ञान हमें कहाँ मिलता है? पतंजलि योग दर्शन में। पतंजलि योग दर्शन योग नहीं है, मनोविज्ञान की किताब है वो। सबसे पहली मन की बात ही वहां से शुरू की है, और मन की बात श्री कृष्ण ने बताई है। जब अर्जुन ने कहा कि चंचल ही मन का है ना, मेरा मन इतना चंचल और ये प्रमाथी है, बहुत बलशाली है, ये वायु के समान, इसको बांध थोड़ा सकता हूं मैं? ऐसी वायु होती है, उसको बांध सका है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, देखिए कैसे मनोवैज्ञानिक, जो मैं बात कर रही थी ना, वो कहते हैं असंशय महाबाहु। अरे अर्जुन, महाबाहु मतलब बलशाली भी हो, जिनके हाथ घुटने तक पहुंचते हैं, आदि आदि, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हो इस समूह के, और आपको जो दोनों शिक्षक, प्रशिक्षक और आपके ग्रुप में मिले हैं, सुलभा ताई मिली है या श्रद्धा ताई, बहुत अच्छे लोग हैं और स्वयं बहुत अच्छे से अध्ययनरत रहने वाले हैं। पर फिर भी मैं आ गई हूँ तो कुछ तो बताऊं। तो जब यह बात होती है तो कहते हैं कि महाबाहु, तुम बिल्कुल कह रहे हो, उसमें कोई शंका ही नहीं है। यहाँ से मनोविज्ञान शुरू होता है। हम ऐसा कहते हैं क्या कि तुम सही हो? हम कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत ही गलत है, तुम्हें समझता ही नहीं है। शुरुआत यहाँ से करते, क्योंकि हमें बहुत समझता है। अब हमारी सुनो तो जब हम ये कह देते कि तुम्हें समझता ही नहीं, तुम तो बहुत ही गलत बोल रहे हो, अरे तुम्हें पता ही नहीं है, तो सामने वाला वैसे बेचारा नर्वस हो जाता है, कहता है अब ये पता नहीं क्या कहने वाला है, उसका मन हट जाता है। तो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहा है? हर समय श्री कृष्ण ने यही बात कही है, कभी अर्जुन को डांटा नहीं। पूरे महाभारत में देख लो, पूरे अर्जुन की, श्री कृष्ण की जीवनी में देख लो, वो शिशुपाल तक को सहन करते रहे, बड़े आनंद से सुनते रहे, जो भी पाप कर रहा है कुछ नहीं बोल रहे। और दूसरी बात, कभी श्री कृष्ण की और ध्यान से देखो, मुझे हमारे ऋषिकेश की याद आती है, गीता साधना शिविर बहुत मिस कर रही हूँ आजकल उसको। वहां गुरुजी ने एक साल ध्यानस्थ श्री कृष्ण की, योगी श्री कृष्ण की मूर्ति मैंने पहली बार देखी थी। मैं तो बांसुरी वाले की देखती रही थी। तो वही योगी ध्यानस्थ बैठे श्री कृष्ण पद्मासन मुद्रा में, पर हंसी फिर भी वही मंदस्थ। मेरी सहजरू से गुरुजी से बात हुई थी उस हंसी को लेके। मैंने कहा इस हंसी में क्या नहीं है? इस हंसी में समाधान है, इस हंसी में आपको आश्वस्त करने की बात है, और इस हंसी में आपका थोड़ा सा मजाक भी है कि क्या है, तेरे को समझता नहीं है, इस तरह का एक भाव भी है। तो ऐसे ही मनोवैज्ञानिक कहते हैं अरे बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। क्या कह रहे हो? वो कहते हैं ये मन बड़ा कैसा है? चलायमान है। वह चंचल नहीं कह रहे, चलायमान, मतलब उसको अचल करना है, स्थिर करना है। और स्थिर कैसे करना है? तो गीता के माध्यम से।
वह जो ज्ञान परम ज्ञान है। तो आप सब लोग ऐसे परम ज्ञान से जुड़ रहे हो जो परमात्मा ने स्वयं दिया है, परमेश्वर ने दिया है। वेद को कहा जाता है गूढ़ार्थ है, क्योंकि वेद श्रुति है, सुना फिर उसको याद करके लिखा, तो समझना आसान नहीं है। ज्ञानेश्वर माउली बहुत अच्छी बात करते हैं। ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं वेद क्या है, तो वेद यह नींद में जो हम खर्राटे भरते ना, मराठी में घोरना कहते, घोरना, तो वह जो है उसका कोई अर्थ लगा सकता है क्या? पर देखो उसका स्वर अलग अलग होता है। कभी मजा आए तो देखना इस बात को, हर एक के खर्राटे में, किसी के खर्राटे में दर्द भी छुपा होता है कि शायद इसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी के खर्राटे में आनंद भी छुपा होता है, समझना चाहिए, पर वो गूढ़ार्थ है, नहीं समझ सकते। तो इसलिए ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि वेद तो गूढ़ार्थ है, क्योंकि वो भगवान के नींद में खर्राटे जिसने सुने और समझे उन्होंने हम तक पहुंचाए श्रुति से। फिर गीता क्या है, उस वेद उपनिषद का सार क्या है, साक्षात परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ सरल करके अर्थ है। उस सरल अर्थ तक हम लोग पहुंचे हैं। और गीता परिवार, आशु भैया, संजय भैया, इनका जो कार्य है यह तो अलौकिक हो गया है। गुरु जी के मार्गदर्शन में हुआ है, पर फिर भी सभी को मार्गदर्शन मिल रहा है। फिर वही बात है, आप शिष्य कितने अच्छे बन पाए हो। तो उन्होंने जो कार्य किया है उसमें आप लोग जुड़े हो, और उसमें आपके समूह को सुलभाताई, श्रद्धाताई मिली, प्रीतिताई, तो बहुत ही शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है L1 L2 की, तो L3 L4 आसान लगने लग जाते हैं, आनंद आने लगता है। पहले L1 में जब लोग मेरे पास आते हैं ना तो बड़े प्रेशराइज होते हैं, कभी कभी तो किसी ने ढकेल दिया, चलो देखते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, रुचि आने लगती है, और L1 के बाद सोचते चलो L2 कर ही लेते। L2 में लगने लगता है कि कुछ समझ में आ रहा है, सैटरडे संडे के अर्थ विवेचन भी देखते हैं। और मैं तो कहती हूँ यदि हम रोज 2-4 श्लोक याद करते रहे ना, तो श्री कृष्ण स्वयं ही अर्थ बताने लग जाते हैं, बताते हैं वो अपने को अर्थ क्या करना है। तो एक ही निवेदन करती हूँ, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, सब लोग बहुत अच्छे से जुड़ गए हो। और जैसा दीदी ने कहा ना कि उन्होंने एक प्रश्नावली बनाई है, वो मतलब स्टैंडर्डाइज करेंगे तो सब तक पहुंच जाएगी, शायद स्टैंडर्डाइज करने की बात चल रही होगी अभी, शुरुआत होती है तब हम उसका पायलट एक ये ले लेते हैं। पर मेरा अपना अनुभव है, मैं जब थी तब मैंने भी दासबोध पर ऐसे व्यक्तिमत्व विकास की बात की थी। और गीता के लिए मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, आपके पास प्रश्नावली है, कोई ना बनाए तो भी चलेगा आप सबके लिए। गुरु जी कहते हैं चेकलिस्ट, 16वें अध्याय के दैवासुर संपत में चेकलिस्ट बना लो, भक्ति योग के भक्त की चेकलिस्ट बना लो, या स्थित प्रज्ञ की चेकलिस्ट बना लो। इतने गुण दिए हैं उसमें, सबकी चेकलिस्ट बना के सोचते चलो कि इसमें मेरे में क्या नहीं है उसको मैं लाऊं, और यदि है तो उसको मैं निकालूं। 2-4 ही पकड़ लो, बहुत ज्यादा मत पकड़ो, उससे अपना जीवन तर जाएगा। कोई एक श्लोक ले लेते हैं हम और उसमें अपने को ढालने की कोशिश करते हैं, तो जीवन तर हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और देखिए यह जो गीता परिवार मिला है ना हमको, यह हमें सिखाता है निष्काम कर्म क्या है। यह निष्काम कर्म, यहाँ हम कर्मयोगियों को देख रहे, किसी का कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, क्या है, सेवा भाव है। मैं गुरु जी की सेवा कर सकूं, मैं गीता की सेवा कर सकूं, मैं श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं, और इस सेवा भाव से जब जुड़ते हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और फिर इसी सेवा भाव से जुड़ते हैं। इसलिए गायत्री ताई ने आज, देखिए आप सबने इस चीज को देखा या नहीं मुझे नहीं पता, उन्होंने क्या कहा, कृष्णार्पणमस्तु, और फिर भजन शुरू किया। ये गीता का कर्मयोग है। हमें अपने कर्म भगवान को अर्पण तो करने ही है, बिना फल की अपेक्षा। अर्पण करने के पहले हम सोचे कि मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं यदि करता हूं तो फिर मेरे को भोक्ता बनने की इच्छा जागृत होगी ही। मैंने किया है तो मेरे को लगता है देखो तो कैसे हुआ, कोई तो उसका रिस्पॉन्ड करे, कोई तो कहे अच्छा बुरा, अपने आप ये इच्छाएं जागृत होने लगती है। पर मैं करता ही नहीं, करता करने वाला वही है, वही कर रहा है, तो उसने किया, उसका है, मेरा क्या है। तो कर्म के पहले ही कृष्णार्पण भाव से कर्म शुरू हो जाए तो कर्म मैंने किया ही नहीं, मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये करना ही कृष्णार्पण है, ये करना ही उसको दे दिया है, तो अब मैं करता ही नहीं। अब बात आगे की समाप्त हो गई, भोक्तृत्व खत्म हो गया, और इसलिए फलाकांक्षा की बात ही नहीं। जब मैंने किया ही नहीं तो मेरे को फल मिलना ही नहीं, तो मैं भोगने वाला भी नहीं, तो जो कुछ होगा वो करेगा, वो उसका जाने, और उसको जो करना है मेरे साथ करे, उसकी इच्छा। और मेरे साथ अच्छा बुरा मेरा प्रारब्ध, मैं गए जन्म का जो भी क्या आया हूं उसका यहाँ हिसाब है,
पर इस जन्म में तो मैं करता नहीं, ये भाव आ जाए। और ये भाव गायत्री दीदी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबसे ऐसे ही सीखती जाती हूँ, मैं कुछ सिखा नहीं पाती, पर ना मेरी उतनी क्षमता है, पर मुझे अच्छा लगता है ऐसे वर्ग में आना। क्यों अच्छा लगता है? आप जैसे सबसे मिल पाती हूँ, इतना बड़ा परिवार है, कुछ लोगों से मिल लूं। अब कब सुलभा दीदी, कब श्रद्धा दीदी, कब प्रीति दीदी, कब कौन मेरे साथ था, याद तो रहता है। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से याद अपने आप ही रख लेती हूँ, पर इतने सारे हो गए L1 से, पहले दिन से। फिर विष्णु सहस्त्र नाम में भी आ गए पहले दिन से, फिर राम रक्षा में भी आ गए। ये तो एक छोटे इस परिवार की दायरे की बात कर रही हूँ। बाहर का दायरा विवेकानंद केंद्र का मेरा है, उसमें तो अनगिनत लोगों से मिल रही हूँ गत 10-12 साल से। तो इतने बड़े परिवार की एक छोटी सदस्य हूँ, परिवार को मिलना यह मेरे लिए खुशी की बात होती है। और मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ सुलभा ताई को, श्रद्धा ताई को, और इन सभी लोगों को। मेरे ख्याल से अनुपमा ताई भी आपकी शायद ग्रुप की ब्रांच की है शायद, उनका भी मुझे फोन आता है, वो भी कहीं जुड़ी है। तो उन सब का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, मेरे को समय दिया। और पता नहीं शायद मैंने ज्यादा भी ले लिया हो, क्योंकि क्या है, सालों हो गए, अब तो छूट गया है जॉब मेरा, गए 2012 से। पर उसके पहले कम से कम 60 मिनट का वर्ग लेती थी, और कभी कभी 1.5 घंटे का, 2 घंटे का भी। तो आदत बहुत खराब है बोलने की, पर आप सब लोगों ने मुझे फिर भी बुलाया, जो कुछ मेरे से बन पाया मैंने आपसे बात की। मैं आप लोगों को सुनना ज्यादा चाहती हूँ, पर ठीक है, जितनी देर रुक पाऊंगी जरूर सुनूंगी, क्योंकि गायत्री दीदी पर से मुझे समझ में आ गया कि ये ग्रुप बड़ा समृद्ध है और होना भी चाहिए। आपकी कोऑर्डिनेटर अच्छी हैं, आपकी ट्रेनर बहुत अच्छी हैं, तो उसको समृद्ध और कर दिया उन लोगों ने। तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं। सबके सिर पर पगड़ी हो, सबके गले में मेडल हो, यही शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। पुनः हृदय से आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जानवी दीदी, आप बोलते रहे और हम सुनते रहे, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप बोलते ही हैं तो हमारा मन करता ही नहीं कि आप बस शांत हो। आप 60 मिनट के, आप 2 घंटे 3 घंटे भी बोले तो हम आपको बिल्कुल सुन सकते हैं। आज भी शांताकारम बोलती हूँ तो मैं बोलती अपने मुंह से हूँ, लेकिन आवाज मेरे कानों में सिर्फ आपकी आती है। मुझे शांताकारम का पूरा लय ही बदल गया जब से मैंने आपसे वो सीखा है। तो आपका सिखाना और अब तो बिल्कुल याद रहेगा। और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को भी यही कहना चाहती हूँ कि आज जानवी दीदी ने आपकी समस्या का समाधान कर दिया कि सीढ़ी है, हम सभी सीढ़ी हैं। और जैसा कि पिछले सत्र में सभी कह रहे थे कि आपका बैच कौन सा है, आप कब लोगे, तो बिल्कुल नहीं। अब एक सीढ़ी से अब दूसरी सीढ़ी पे जाइए, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे जाइए, और ऐसे ही बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जानवी ताई, आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी हमारा 5 मिनट बचा है, फिर रिजॉइन करना पड़ेगा हमें। जी दीदी जी, ठीक है, सभी लोग सेम लिंक से रिजॉइन हो जाइएगा। जी, महेश गोयनका जी भी आ चुके हैं हमारे इसमें, तो एक छोटा वाला भजन हो जाएगा दीदी हमारा। हाँ ठीक है, तो फिर महेश एक भजन ले दादा, लेते हैं महेश जय श्री भैया कृष्ण। को। एक मिनट, महेश दादा को मेरा भी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जानवी को सुनने का सौभाग्य मुझे वापस मिला। ये अरे श्रोता आपको जी याद की करती सेवा दादा, को बात करने नहीं में- कर पाती सबसे, पर मैं सबको बहुत हृदय से याद करती हूँ। अभी आप लोगों ने अगर मिस किया है तो जानवी जी का जो शुरू का प्रेयर है उसमें जो भाव है आज तक नहीं सुना मैंने। इतने ग्रुप में जिसे रहा हूँ, पर जानवी जी को जरूर बोलता हूँ कि आपके प्रेयर का मैं तो फैन हूँ। तो ये प्रेयर से एंड करेंगे, शुरू की प्रेयर से वापस फिर नेक्स्ट दादा अभी दूसरा सत्र शुरू होगा तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं सुना दूंगी आपके लिए। दूसरे सत्र का प्रारंभ करवा दूंगी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। दीदी भजन सुन ले। जी दीदी, एक सेकंड ना दीदी। हेमलता दीदी, हेमलता दीदी आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। वैसे सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने म्यूट ऑल का ऑप्शन नहीं रखा है। जी हेमलता दीदी। हाँ जी, हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने जो रिकॉर्ड करके भेजा है
वो छोड़ के मैं दूसरा बोल लूं अभी गीताकार वाला। जी जी मैंने जी जी जो जी भजन जी आपको बोलना है हिमलता जो दीदी, तो हाँ वो बोल सकते हैं। हाँ। मैंने 3-4 डाल दिए थे कि नहीं, मैं कोई सा उसमें भी से एक सुना दीजिए जो आपके दिल को भाता हो, बस वो सुना हाँ। दीजिए। गीतकार ने गीता रच कर मानव का सम्मान किया। गीतकार ने गीता रच कर मानव का सम्मान किया। नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। गीता में अध्याय 58, हर अध्याय निराला। मधुसूदन ने कागर में सागर अमृत भर डाला है। भव से तर जाए वो जिसने गीता अमृत पान किया। नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। गीतकार ने गीता रच कर मानव का सम्मान किया। नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। कर्म ही करना धर्म है तेरा, फल की काहे चाह करे। दुख तुझे दुख आने पर घबरा कर क्यों आह भरे। सुख दुख उसके नाम छोड़ दे जिसने जीवन दान दिया। नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। गीतकार ने गीता रच कर मानव का सम्मान किया। नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। प्रभु भक्ति के 4 मार्ग हैं, एक मार्ग पर रख जीवन। मन बुद्धि योगेश्वर को दे, प्रभु काज में घिस ले तन। कर्म किए जा मदद मिलेगी, गीता ने आह्वान किया। नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। गीतकार ने गीता रच कर मानव का सम्मान किया। नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। मोह माया के जाल ने मानव जीवन ऐसा घेरा है। जीवन पथ के अंत में समझे यहाँ कुछ नहीं मेरा है। संचित कर्म ही तेरी पूंजी, बाकी झूठा मान किया। नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। गीतकार ने गीता रच कर मानव का सम्मान किया। नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। अवसर तुझे प्रदान किया। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। दीदी। बहुत दीदी सुंदर, मीटिंग बहुत कभी भी एंड हो सकती है, तो प्लीज सब लोग रिजॉइन कीजिए सेम लिंक पे।
हाँ दीदी, हाँ, आप ऐसा कीजिए, मीटिंग रीस्टार्ट ही कर लीजिए। हेमलता दीदी के बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में सुनते हैं। हेमलता दीदी जी ठीक है, ओके ओके, मैं रिस्टार्ट करवा देती जी हूँ। जी जी।